सेक्टर 47, सेक्टर 44, सेक्टर 29, शंकर चौक, उद्योग विहार, हीरो होंडा चौक, सेक्टर 37, उद्योग विहार फेज़ 5, सेक्टर 22 के देवीलाल पार्क में बड़ा माइक लग के जब हम मुसलमानों के एरिया में कहीं भी जागरण नहीं करते, भंडारा नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, तो ये हमारे एरिया में हमारा माहौल क्यों खराब करते? कृष्ण, गुरु नानक, इतने बड़े हमारे महान महापुरुषों की भूमि है जिसमें कभी किसी ने धर्मांतरण नहीं सिखाया। विवेकानंद जी दर्शन सड़कों पे नहीं देख सकते। दूसरा, आपको जो अपने धर्म के हिसाब से करना है आप केवल वह अपने घर में करें, अपनी मस्जिदों में करें। और क्या नियम कहते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ही, दोनों पक्षों की बातों को देखते हुए ही कोई फैसला लिया जाए। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी हम खड़े हैं उपायुक्त महोदय गुड़गांव के ऑफिस में। यहाँ पर जय भारत माता वाहिनी के सदस्य आए हुए हैं। क्या जो उनके जो कुछ समस्या लेकर आए हैं, इनसे ही बात करते हैं कि क्या ये मांग रखने वाले हैं डीसी साहब से और क्या इनकी समस्या है। क्या नाम है आपका? जय श्री राम जी। मैं दिनेश ठाकुर, संस्थापक अध्यक्ष भारत माता वाहिनी, और मेरे साथ हैं बहन बिंदु भार्गव, गुरुग्राम जिला अध्यक्ष भारत माता वाहिनी, और संजय जी। देखिए, हमने पहले भी गुड़गांव में गैर कानूनी इलीगल सार्वजनिक स्थानों पर 50 से 60 जगह जो नमाज हो रही है बंद कराने के लिए ज्ञापन दिया था। 18/3 में हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया था, उसी दिन पुलिस कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया था, और सेक्टर 40 के एसएचओ की बहन में ज्ञापन दिया था, और हमने पूरा कानूनी दायरे के अंदर काम किया था। लेकिन फिर भी मेरे ऊपर 3 झूठे मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन वो नमाज सेक्टर 40 की भी बंद हुई, सेक्टर 38 की भी बंद हुई, सेक्टर 43 की भी बंद हुई। लेकिन कोरोना आ गया था, इसलिए हमने उस समय अपने अभियान को विराम दे दिया था। लेकिन अब लोगों की शिकायत हमारे पास मिल रही है। सेक्टर 47, सेक्टर 44, सेक्टर 29, शंकर चौक, उद्योग विहार, हीरो होंडा चौक, सेक्टर 37, उद्योग विहार फेज़ 5, सेक्टर 22 के देवीलाल पार्क में बड़ा माइक लग के नमाज होती है। हमारी चिंता ये है कि जब हम मुसलमानों के एरिया में कहीं भी जागरण नहीं करते, भंडारा नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, तो ये हमारे एरिया में हमारा माहौल क्यों ख़राब करते हैं? ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है भारत का इस्लामीकरण करने के लिए। आप सब जानते हैं, जहाँ जहाँ जिस देश में मुस्लिम बढ़े हैं वो देश ख़त्म हो गए हैं। जो बदला हुआ नाम एक इजराइल भी है, ठीक है। लेकिन ये लोग इसके माध्यम से, ये एक ऐसा इनका टारगेट है इस्लामीकरण का। यहीं से लव जिहाद चलता है, यहीं से धर्मांतरण चलता है, यहीं से गोक्षी होती है, यहीं से गोरक्षकों की रेकी होती है, यहीं से जो हिंदू लीडर हैं जो भारत माता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं उनकी रेकी होती है। सेक्टर 47 में तो विजिलेंस ऑफिस के सामने ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। क्या हमारे IB अफसर उनकी रेकी नहीं होती होगी? दिल्ली में इसी तरह IB अफसर हमारा मारा गया, दिल्ली दंगों में मुसलमानों ने मारा। दिल्ली में पीछे 1.5-2 महीने पहले ही 4 हिंदू युवा मुसलमानों ने मारे। 18 से 22 साल तक की उनकी उम्र थी। कोई FIR दर्ज नहीं होने दी केजरीवाल ने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सभी काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार करेगी। क्या हिंदुओं को झगड़ा नहीं चाहिए? क्या हिंदुओं को आगे आना नहीं चाहिए? गुड़गांव का इस्लामीकरण हम नहीं होने देंगे। अगर सरकार या प्रशासन यहाँ पर ये नमाज पढ़वाता है तो हमें गारंटी चाहिए कि लव जिहाद नहीं होगा, धर्मांतरण नहीं होगा, गोक्षी नहीं होगी, गोरक्षकों पर हमले नहीं होंगे। अब ये हम सहन नहीं करेंगे। अब ये पूर्ण रूप से हम इसको बंद कराएंगे। एक बात और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे जगह जगह पर जो नमाज पढ़ी जाती हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा मुझे क्लियर, थोड़ा सा खुलकर बताइए कि जो नमाज पढ़ी जा रही है इससे किसी को क्या परेशानी और प्रॉब्लम हो सकती है? वहाँ रहने वालों को प्रॉब्लम होती है जी। इन्होंने सर्चिंग कर रखी है जो वक्फ बोर्ड की जगह, जो हमारे कभी, ये तो 500-700 साल का इतिहास होगा मुसलमानों का। उससे पहले आप इतिहास उठाइए, हमारी गोचर भूमि गौशाला ये हमारी थी। को जो नमाज पढ़ रहे हैं इससे क्या प्रॉब्लम है, उससे नुकसान क्या हो सकता है? ये सर्चिंग कर ली इन्होंने कि वक्फ बोर्ड की जगह है, उनके आसपास इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मान लो कोई इनके मन मुताबिक कोई नेता या सरकार आएगी, ये लोग पीर मजार मस्जिद बनाएंगे। गुड़गांव में भी, गुड़गांव के अंदर भी मैं पूछना चाहता हूँ, डीसी कार्यालय के ठीक बाहर मेन रोड पे एक पीर मजार की जगह छोड़ दी गई, सरकारी बाउंड्री वाल घुमा दी। तो किस लिए उसकी परमिशन किसने दी? उसके कागज किसके पास है? हमें कागज दिखाइए।
अगर इन्होंने परमिशन दी है नमाज पढ़ने की, हमें परमिशन दिखाइए। इनके पास परमिशन नहीं है। जो 37 जगह की इन्होंने चिन्हित की है गुड़गांव के अंदर, वो डुप्लीकेट है। हमें उस प्रशासन का ऊपर नाम दिखाइए, नीचे उस अधिकारी का साइन दिखाइए, परमिशन दी किसने। ठीक है। संसद भवन से कोई कानून पास नहीं है, विधानसभा से कोई कानून पास नहीं है, मुख्यमंत्री का बयान है ये नहीं होना चाहिए, हमारे गृह मंत्री का बयान है कि लैंड जिहाद को पूरे भारत से बंद करेंगे, तो फिर हम काम क्यों ना करें। ठीक बात। तो दिनेश जी हैं, दिनेश ठाकुर जी, इनका सिर्फ यही मानना है कि जहाँ जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ी जा रही है वहाँ पर ऐसा ना हो कि वहाँ से फिर कुछ गलत काम वहाँ पे स्टार्ट हो जाएं, चाहे गोकशी के हों, चाहे लव जिहाद के हों, या उससे मिलते जुलते कुछ और काम हो। हमारे साथ बहन जी खड़ी हैं, इसी जय भारत माता वाहिनी की जो मेरे ख्याल जिला अध्यक्ष हैं। क्या नाम है मैडम आपका? बिंदु भार्गव। बिंदु भार्गव जी, आपको क्या कहना है? मुझे तो संक्षेप में केवल यही कहना है कि ये गौतम राम कृष्ण गुरु नानक इतने बड़े हमारे महान महापुरुषों की भूमि है जिसमें कभी किसी ने धर्मांतरण नहीं सिखाया। विवेकानंद जी जब अमेरिका गए तो वहाँ पर उन्होंने शूटिंग करी, उन्होंने लक्ष्य साध के करा। जो लड़के इतने प्रैक्टिस कर रहे थे उनका एक शॉट नहीं गया, उनका पहला चला गया। तो उन्होंने कहा अगर आप लक्ष्य चिन्हित करके भेजेंगे तो आपकी हमेशा जीत होगी। तो उन्होंने कहा हम आपके धर्म में आना चाहते हैं। विवेकानंद जी ने कहा आप अपने प्रभु को मानिए, आप अपने धर्म में रहिए, हिंदू धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। यही हमारे सच्चे बादशाह गुरु नानक देव जी ने कहा। जब हम ऐसा नहीं करते तो हम इनका शक्ति प्रदर्शन सड़कों पे नहीं देख सकते। दूसरा, आपको जो अपने धर्म के हिसाब से करना आप केवल वह अपने घर में करें, अपनी मस्जिदों में करें, सड़कों पर निकल के ना करें। संविधान को, प्रशासन को इस चीज़ के लिए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये इससे आगे बातें बढ़ती हैं जिससे ये और गंदे रास्ते बनते हैं। हम नहीं चाहते, लेकिन शांति से हिंदू आज तक शांति से रहा है, परंतु अब हम अगर हमारा साथ नहीं दिया और हमारी बातें जो कि एक बिल्कुल उचित बातें हैं, तथ्यों के साथ है कि ये इस तरीके से ज़मीनें हथियाते हैं। दिल्ली में संजय ग्राम वहाँ मज़ारे बना रहे हैं, कच्ची कच्ची जगह ले रहे हैं, तो इन लोगों को क्यों ये शह दी जा रही है? हमारे देश में रहकर हम अपना इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन नहीं करते, तो ये बाहर नमाज इनको नहीं पढ़नी चाहिए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय माँ भारती, भारत माता की जय। अभी आप सुन रहे थे मैडम हैं, जिला अध्यक्ष हैं जय भारत माता वाहिनी की। इनका सिर्फ ये जो इस संगठन के जो लोग आए, इनका सिर्फ ये मानना है कि इस तरह से खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर नमाज ना पढ़ी जाए। अगर जिस तरीके से हिंदू लोग या दूसरे समाज के लोग, धर्म के लोग अपनी जगह पर, अपने मंदिरों में या गुरुद्वारों में अपनी पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, इसी तरीके से मुस्लिम जो भाई हैं उनको जो अपना जो पालन करते हैं धर्म का, वो अपनी जो उनकी जो चिन्हित जगह है वहाँ पर अपने नमाज अदा करनी चाहिए। इस तरह से सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। इससे इनका ये मानना है कि यहाँ से इस तरह से गलत कामों का प्रचलन होता है, गलत कामों को बढ़ावा मिलता है, गौर आपराधिक यहाँ से कामों की शुरुआत होती, इनका ये मानना है। तो इस को ही लेकर ये उपायुक्त महोदय को शिकायत लेकर आए हैं कि इस तरह से गुड़गांव में पूरे में इस तरह से खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर नमाज ना पढ़ी जाए। अब देखते हैं आगे डीसी साहब के क्या आदेश होंगे, और हम कोशिश भी करेंगे जो दूसरा पक्ष है उनसे भी उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। नमस्कार। एक हिंदू संगठन के नेताओं के विचार सुने जो गुड़गांव में जो सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ी जा रही है मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा, उनको बंद कराने की मांग करने के लिए यहाँ पर उपायुक्त महोदय के पास वो एप्लीकेशन लेकर आए हैं, मांग करने के लिए आए हैं। और उनके साथ साथ ही जो लोग जिनके खिलाफ वो यहाँ पे शिकायत लेकर आए हैं उपायुक्त महोदय के पास, वो दूसरे पक्ष के लोग भी यहाँ पे हैं। तो हमारा धर्म है कि दोनों पक्षों को जरूर हम आप लोगों तक पहुँचाएँ और दोनों के विचार, दोनों पक्षों के विचार आप तक पहुँचाएँ। किसी का पक्ष ना लेते हुए हम दूसरे पक्ष के पास आए हैं, इनसे पूछते हैं इनका क्या नाम है और या इनको परेशानी है और ये क्या मांग करने के लिए उपायुक्त महोदय से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसबाहुल हक है और मैं जमीयत उलमा हिंद का एक एक्टिव मेंबर भी हूँ। साथ ही मेरी अपनी संस्था है पयामे इंसानियत के नाम से, और हम पिछले 20 साल से तकरीबन उससे भी ज़्यादा से नमाज़ पढ़ रहे हैं। और गुड़गांव में सारे बाहर के लोग आए हुए हैं, काम के लिए आए हुए हैं, तो गुड़गांव में रहते हैं तो गुड़गांव ही में नमाज़ पढ़ेंगे और मस्जिदें बहुत कम है।
उसके लिए हमने 2018 में प्रशासन से मिलकर के जो 37 हमारी जो जगह चिन्हित की गई थी और उससे पहले 125 जगह हमारे पास थी, तो उनको ख़त्म करके 37 जगह आई हैं और उन जगहों पर भी कुछ शरारती तत्व जो हैं वो परेशान करते हैं और हम 10 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ते हैं और वहाँ पर न कोई ट्रैफिक जाम होता है, न किसी को जानी नुकसान है, न कोई माली नुकसान है। और साथ ही जो शरारती तत्व की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो बिल्कुल गलत है और झूठे हैं। देखो, इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे जो खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर जो नमाज अदा की जाती है, यहीं से सारे जो जुर्म हैं, यहाँ से उन जुर्मों की जड़ है ये, यहाँ से जुर्म स्टार्ट होते हैं, क्राइम स्टार्ट होते हैं। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है इसमें? नमाज जो है वो कुरान में हमें सिखाता है कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाजी आदमी कभी न किसी को तकलीफ़ दे सकता है, न किसी की बुराई कर सकता है, न किसी को जानी और न माली नुकसान पहुंचा सकता है। बल्कि नमाज का हुक्म है, अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है, वाकई में अगर तकलीफ़ हो रही है, तो हम वहाँ पर नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। और अभी हमने 5 नमाज़ें बंद भी की हैं। अब हम 2 जगह के लिए आए हुए थे और डीसी साहब ने मुझे बोला था कि आप नमाज़ पढ़ सकते हैं और STM की रिपोर्ट भी हमारे पास पॉजिटिव है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त भी मिलेगी। हाँ, अगर आगे कोई फ्यूचर में दिक्कत कोई है किसी को, तो हम उस नमाज को बंद भी करते हैं और करेंगे भी। लेकिन रास्ते न ट्रैफिक जाम है, न किसी को कोई दिक्कत है। खान साहब, उनका सिर्फ मानना ये है कि नमाज अता, जैसे हिंदू लोग जो हैं मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं, तो ये जो आप लोग हो ये खुले में जहाँ भी जगह मिलती है वहीं पे नमाज अदा करने के लिए बैठ जाते हो या अपनी करते हो। तो जहाँ पे आपकी मस्जिद है, जहाँ पे आपके स्थान हैं, तो वहाँ पे नमाज अदा करनी चाहिए। ऐसे खुलेआम मतलब जो क्षेत्र हैं इस तरह से ना करके अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़नी चाहिए। उनकी ये मांग है, तो खुले में ना करी जाए, ये मांग है। हमारे यहाँ एक दिक्कत यह है कि मस्जिदें बहुत कम है और हमने गवर्नमेंट से अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है और 6 लाख प्लस मुस्लिम आबादी है और मस्जिदें बहुत कम है, तो इसलिए खुले में नमाज होती है। और अगर इस तरह से देखा जाए, एक रुख से देखा जाए, तो फिर जागरण भी होता है, सड़कों पे शादी भी होती है, बहुत दिक्कतें होती हैं, रास्ते जाम हो जाते हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। उनका भी धर्म है, हमारा भी धर्म है और दोनों हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो इंसानी हमदर्दी के तहत हम सबको सोचना चाहिए कि 10 मिनट के लिए हम प्रेयर करते हैं, उसकी इजाज़त होनी चाहिए। और जो लोग हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि भाई 10 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। तो आप डीसी साहब से यही मांग करना है कि हमें इजाज़त दी जाए नमाज पढ़ने? जी, हम डीसी साहब से यही दरख्वास्त करने के लिए पिछले 3 महीने से आ रहे थे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब सिक्योरिटी की भी मुहैया करेंगे और हम जो मांग के लिए आए हैं इंशाल्लाह उसमें भी डीसी साहब हमारी मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे मुस्लिम समुदाय के भाई हैं जो दूसरे पक्ष के लोग ये मांग करने आए हैं उपायुक्त महोदय से कि नमाज अदा ना की जाए ऐसे खुलेआम। और इनका ये मानना है कि अगर हमारे इस नमाज अदा करने से किसी को समस्या होती है, किसी को परेशानी होती है, तो हम उसको बंद भी कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी तक तो लगता नहीं है कि किसी को समस्या आई हो या हमारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो। लेकिन ये देश हम सबका है, इसमें सभी समाज के धर्म के लोग रहते हैं, सबका उतना ही अधिकार है, सभी को अपना अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है इस देश के अंदर। ये देश सबका है, किसी एक का नहीं है। लेकिन चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर किसी की धर्म की वजह से, किसी जाति की वजह से किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो काम बिल्कुल किसी को नहीं करना चाहिए। और अगर जो किसी को दिक्कत नहीं आती है तो किसी दूसरे धर्म जाति के लोग भी दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हमारा मानना है। तो ये आपको हमने दोनों पक्षों के आपके विचार दिखाए हैं, सुनाए हैं। अगर आपको ये हमारी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको हमारी ये न्यूज़ कैसी। सर, अभी आपके पास एक मांग रखी गई है कि जो सार्वजनिक स्थानों पर नमाज़ पढ़ी जाती है गुड़गांव में, तो कुछ एक जो हिंदू समाज के लोग हैं, संगठन के लोग कह रहे हैं कि भाई नमाज ऐसे नहीं पढ़ी जानी चाहिए। दूसरी तरफ से भी मुस्लिम समुदाय के लोग इजाज़त मांग रहे हैं कि इस तरह की नमाज पढ़ने की हमें जगह नहीं है, तो वहाँ पे इजाज़त दी जाए। तो प्रशासन इसमें क्या कदम उठाएगा? जी, पहली बात तो मेरे पास कोई जनरल हिंदू समाज से ऐसी डिमांड नहीं है, ये पर्टिकुलर संस्था से आई है कि सार्वजनिक स्थानों पर ना पढ़ी जाए। जी सर। तो इस मामले को जांच करा रहे हैं, चेक करा रहे हैं, जो विधि अनुसार होगा उसी के अनुसार ही कार्रवाई होगी। जी सर। और जहाँ तक मुस्लिम संगठनों की बात है तो उन्होंने 2 एडिशनल जगहें मांगी हैं कि वहाँ उनको नमाज पढ़ने के लिए अलाउ किया जाए। जी सर। तो इसमें जैसे कि नियम होते हैं कि हम पुलिस से भी रिपोर्ट लेंगे, अपने STM से भी लेंगे कि इसमें किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर या कोई और परेशानी तो नहीं है। जी सर। और क्या नियम कहते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ही, दोनों पक्षों की बातों को देखते हुए ही कोई फैसला लिया जाए। ठीक है, थैंक यू।